नमस्कार विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे कानूनों की समझ। कानूनों की समझ पार्ट 4 है। इसके बारे में हमने काफी कुछ हद तक अध्ययन किया। अब नेक्स्ट बिंदु अलोकप्रिय व विवादास्पद कानून। कई बार क्या होता है कि संसद के द्वारा ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो नागरिकों के हित वाले नहीं होते और उनपे आए दिन कैसी स्थितियां हो जाती है, विवाद वाले प्रश्न खड़े हो जाते हैं, विवाद वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे कानूनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से विवाद वाली स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है, संसद एक ऐसा कानून पारित करती है। संसद क्या करती है? ऐसा कानून, संसद कानून कहां से पारित होते हैं? संसद से। संसद कानून पारित करती है, संसद कानून पारित संसद कानून पारित करती है, जिसमें क्या बताया गया है कि संसद के द्वारा जो कानून पारित होते हैं तो उसमें बेहद कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो अलोकप्रिय से होते हैं, मतलब वो जनहितकारी नहीं होते, उसमें जनता का हित समाहित नहीं होता है। अलोकप्रिय या फिर कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण सही भी हो सकता है, लेकिन कानून अलोकप्रिय तो हो। कानून क्या हो सकता है? कानून, संसद कानून पारित करती है, अलोकप्रिय वाले कानून, अलोकप्रिय वाले कानून। लेकिन अब क्या है कि कानून संविधान सम्मत, संविधान के अनुसार सही, संविधान के अनुसार क्या है, वो सही है, लेकिन जनता उन पे क्या करती है? नाराजगी प्रकट करती है, जनता उन्हें पसंद नहीं करती। तो जनता उस पे क्या कर रही है? नाराजगी प्रकट कर रही है। तो ऐसे कानूनों पे जनता क्या कर रही है? उनकी आलोचना भी कर रही है, उन कानूनों की क्या कर रही है? आलोचना कर रही है। तो वो ऐसे कानून जो जनता पसंद नहीं करती है या जनहितकारी उन्हें नहीं लग रहे हैं, तो उन कानूनों के माध्यम से वो क्या करने लग जाती है, यानी उन कानूनों का वो क्या करने लग जाती है? जनता आलोचना करने लग जाती है और उसके खिलाफ जनसभाएं, यानी कानूनों के खिलाफ, कानूनों के खिलाफ जनसभाएं या विरोध, जनसभाएं करके क्या करती है? अपना विरोध प्रकट करते हैं लोग। और लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए, लोकतंत्र में क्या करते हैं? आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले जो दमनकारी कानून है, यानी जो लोकतंत्र के अंदर संसद द्वारा बनाए गए कानून जो क्या होते हैं? दमनकारी कानून, उसकी जनता क्या करती है? खिलाफत करती है। कानून पर उस संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको कहती है कि उन कानूनों पे वापस क्या किया जाए? विचाराधीन रखा जाए, यानी उन पे विचार किया जाए और दोबारा से उनको बनाया जाए, और जो बने हैं उनको उनके अंदर सुधार करके ही जनता के पास में वापस रखे जाए। इस तरीके से उनपे वापस संसद को मजबूर कर दिया जाता है। इस तरीके से धरने प्रदर्शन खिलाफत करके उन कानूनों पे संसद को वापस मजबूर कर दिया जाता है, जिससे वो क्या करे? उन कानूनों के अंदर अपने संसद वापस उस पे एनालिसिस करेगी और एनालिसिस करके उन कानूनों पे विचार वगैरह उस पे प्रकट करके उनमें संशोधन करके फिर जनता के पास में रखे जाके वापस उन्हें दोबारा से बनाया जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से कई ऐसे कानून है, जिस तरीके से कि नगर पालिका में कानून है कि फेरी वाले वो फालतू फेरी नहीं लगा सकते हैं, ठेले वगैरह लेके रोड पे ढोलते रहते हैं, वो नहीं कर सकते इस तरीके से। और जो दुकानदार है वो क्या करते हैं? बरामदों में यानी दुकान के बाहर अपनी दुकान से बाहर सामान लगा देते हैं, जिससे लोगों के आवाजाही के अंदर दिक्कत होती है। तो इस तरीके से ऐसे फेरी वाले और जो
कानून जो नगर पालिका के द्वारा इन पे क्या किया, अंकुश लगाया गया तो गैर कानूनी किया गया। ये कार्य सब क्या है, गैर कानूनी कार्य है। तो इनके खिलाफ क्या करता है, नगर पालिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और फुटपाथों पे रखने वाले जो सामान वगैरह है, तो फुटपाथों पे सामान रख देते हैं लोग, तो वो भी क्या है, गैर कानूनी कार्य है और इनको नजरअंदाज कर सकते हैं। कई बार तो क्या करती है गवर्नमेंट, इनको नजरअंदाज कर देती है, जबकि वो क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। फुटपाथों का इस्तेमाल इनके द्वारा इस तरीके से किया जाता है। या फिर जो पार्क वगैरह, पार्क वगैरह के अंदर भी क्या है, अतिक्रमण वगैरह करने लग जाते हैं लोग, तो इस तरीके से उन पे अंकुश लगाने। अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत, जब मान लो केवल एक दुकानदार को तो क्या दी जा रही है, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, छूट दी जा रही है, दूसरे को दबाया जा रहा है, तो कानून किसी एक व्यक्ति की क्या नहीं कर सकता, हिमायत नहीं कर सकता। और हिमायत अगर की जाएगी एक व्यक्ति की, तो उस समय कैसी स्थितियां उत्पन्न होगी, टकराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। उस समय उन कानूनों पे टकराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, सरकार और व्यक्ति के मध्य टकराव की स्थितियां, और संबंधित कानून सही नहीं है, मतलब जो कानून बनाया गया वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में भी जा सकता है। अब कानून बना दिए सरकार ने और किसी एक व्यक्ति की हिमायत की जा रही है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं और उसकी खिलाफत करने के लिए वो कहां पे जा सकता है, अदालत के अंदर जा सकता है। और संविधान के विरुद्ध है, कोई कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन भी कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, अगर संविधान के विरुद्ध है कानून, तो उसमें संसद को अधिकार दिया गया है, कैसा, संशोधन का अधिकार, वापस उस पर पुनर्विचार करके कुछ परिवर्तन करके वापस उस कानून को लागू कर दिया जाता है, या फिर उस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। ये संसद के पास में अधिकार है। संसद कानून बनाने का कार्य, संसद के द्वारा बने हुए कानून के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, संसद किसी कानून को रद्द भी कर सकती है, और संसद व्यक्ति हितकारी कानूनों का ही निर्माण करेगी, क्योंकि भारत कैसा राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के हित को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, अब देखो कि नागरिकों के रूप में हमारी जो भूमिका है वो प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। ये नहीं कि हमारी जो भूमिका है, हमने हमारे प्रतिनिधि को चुन के भेज दिया, वहां तक हमारी वो नहीं है, भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका और भी आगे तक है कि हमारे हितकारी कानून होने चाहिए जिसमें जनता का विकास समाहित हो, और हमारे सांसद क्या कर रहे हैं उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व ये होता है कि हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है, हमारे लिए किस तरीके के कानून निर्मित कर रहे हो, या हमारे लिए कैसे विकास के अवसर उपलब्ध करवा रहे हो, लोगों को कितना क्या रोजगार दिया, यानी कि जिता के भेज दिया वहीं तक हम सीमित है। उनसे हम प्रश्न कर सकते हैं, जिससे क्या है कि सभी जनता का भला हो। ऐसे उनके उत्तरदायित्व की भावनाएं उनको याद दिलाई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ में संसद को अपना, जब हम इस तरीके से उत्तरदायित्व की भावना याद दिलाते हैं सांसदों को, तो संसद भी ऐसे कार्यों के लिए क्या करती है, अपना अच्छे से अपने विचार प्रकट करती है और उसको कानून बनाने के अंदर सहायता भी करती है, और उससे उसका और भी अच्छा रूप निखर के सामने आता है। उसकी कमियां अगर बता दी जाती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून या फैसले लिए गए हैं, तो उन पे अगर उसके द्वारा बताया जाता है, तो संसद और भी अच्छे तरीके से उन कानून निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाती है लोगों की सहायता। अब कुछ इस पाठ के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको करने हैं। इसके लिए मैं बोर्ड पे वो लिख रहा हूं प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। जो महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, जो प्रश्न बन रहा है, घरेलू हिंसा कानून से अभिप्राय। घरेलू हिंसा कानून से अभिप्राय। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न है, नए कानूनों का निर्माण कैसे होता है। नए कानूनों का निर्माण कैसे होता
प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये बताता है कि दमनकारी नीति से तात्पर्य, दमनकारी नीति से क्या अभिप्राय है? दमनकारी नीति से तात्पर्य है। और चौथा जो प्रश्न है इसका वो बताया गया है कि 1870 का राजद्रोह कानून क्या है? 1870 का राजद्रोह कानून क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। ये टोटल 4 प्रश्न में लिख दिए। 5वां प्रश्न है कानून के शासन से अभिप्राय। कानून के शासन से क्या अभिप्राय है? 5वां है कानून के शासन से अभिप्राय है। कानून के शासन से क्या लगा, क्या अभिप्राय? तो ये 5 प्रश्न आपको करने हैं। इनके बारे में कम से कम 5 से 6 लाइनों के अंदर इनका उत्तर देना है। ये छोटा प्रश्न होगा, ये भी छोटा प्रश्न है, बाकी ये बड़े प्रश्न हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से विस्तार से इनका अध्ययन करते हुए पाठ का इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, आपका ये पाठ कंप्लीट। अब नेक्स्ट अध्याय हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।